हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में हम लोग एग्जाम अब बिल्कुल नज़दीक हैं, तो क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन। कचरा संग्रहण एवं निपटान जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 16, उसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स आज करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों क्लास 6 है जिसमें आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 का आज मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर 16 का क्या है, आपको मैं आज क्वेश्चन आंसर कराऊंगी और वो क्वेश्चन आंसर आप एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, है ना, और आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर कुछ पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है वो चीजों को समझेंगे, है ना, एक बार से रिवाइज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन आंसर उसके बारे में करेंगे। जैसे चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम था कचरा। क्या नाम था चैप्टर का? कचरा संग्रह एवं निपटान। संग्रहण एवं निपटान। चैप्टर से ही समझ में आ रहा है बच्चों कि क्या चीज हम आज रिवाइज कर रहे हैं। कचरा यानी कि गार्बेज, उसको किस तरह से उसका संग्रहण करना है और किस तरह से उसको निपटा देना है, निपटान करना है। कचरे को किस तरह से गार्बेज बॉक्स में डालना है, उसको किस तरह से खत्म करना है ना। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गार्बेज के बारे में। गार्बेज स्टोरेज और उसको किस तरह से क्या करना है। अब इस चैप्टर में आप सभी ने क्या देखा बच्चों कि कचरे का, देखिए कचरा होता क्या चीज है। पहले कचरा प्रतिदिन आप अपने घर में, स्कूल में, ऑफिसेज में बहुत सारी मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं, गार्बेज फेंकते हैं। जैसे हमने कोई भी चीज मार्केट से खरीदी तो हमको एक रैपर के अंदर मिलती है, तो वो अंदर की खाने की चीज, खाद्य पदार्थ को तो हम खाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो उसका रैपर होता है उसको हम कचरे के रूप में क्या कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। उसी तरह से कुछ भी चीज, बहुत सारी चीजें, कुछ प्लास्टिक की थैलियों में पैक होते हैं, कुछ टिन में पैक होते हैं, जैसे जूसेस हैं वो टिन में पैक होते हैं, कुछ बहुत सारे जूसेस हैं जो प्लास्टिक की बॉटल्स में पैक होके आते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम यूज ही बहुत कम करते हैं और एज इट इज सामान को हम बाहर फेंक देते हैं। जैसे हम डेली की लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में हम बहुत ज्यादा गार्बेज यानी कि कचरा जो है उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे, कहाँ पे देखा होगा कचरा, ज्यादातर कहाँ पे दिखाई पड़ता है आपको, दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में भी हमें क्या दिखाई पड़ता है, कचरा। दैनिक यानी डेली लाइफ से भी कचरा निकलता है, उसमें उसको भी हम इधर उधर फेंकते हैं। क्या, सार्वजनिक स्थानों पर। सार्वजनिक स्थान का मतलब पब्लिक प्लेस, ऐसे प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर। और कहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है कचरा, देखो बच्चों, हम लोगों को, आप ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ खाया खिड़की के बाहर फेंका, बस से कहीं जा रहे हैं, कुछ खाया खिड़की के बाहर रैपर फेंका, वो क्या है, वो आप हर जगह कचरा फैला देते हैं। जाने अनजाने हम हर जगह क्या फैलाते रहते हैं, गंदगी। और आपने देखा होगा कि घरों के आसपास अगर कूड़ा हटाया ना जाए तो क्या हो जाता है, उस जगह पे कूड़े का ढेर लग जाता है। क्या हो जाता है, कूड़े का ढेर लग जाता है। तो अगर सोचो कि अगर जो सफाई कर्मचारी हैं वो कूड़े कचरों को उठा करके लेके चले जाते हैं, उस कूड़े का वो क्या करते हैं, उसको कहाँ लेके जाते हैं और किस तरीके से उसको, फिर ये सोचा गया कि उस कूड़े को कुछ ऐसा चेंज कर दिया जाए कि वो नुकसान जो है ना करे। कचरे से कुछ फायदे, संग्रहण एवं निपटान पढ़ने का मतलब ये है कि आप कचरे का कुछ इस तरीके से निपटान किया जाए कि वो फेंक दिया गया और जो वास्तव में कचरा नहीं था उसका कुछ यूज कर लिया गया
और जो बिल्कुल कचरा था उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, उसका निपटान किया गया। अब इसमें अगर आप अलग अलग, हम जैसे किचन से, हमारे किचन से भी, रसोई से रेगुलर कचरा निकलता है बहुत बड़ी मात्रा में, रसोई घर में से, किचन में से। और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे आप कुछ शॉपिंग करके लाते हैं, जब आप शॉपिंग करके लाते हैं तो वहां से भी आप कचरा साथ में लेके आते हैं। जैसे आप पॉलीथीन, प्लास्टिक, कपड़े के टुकड़े, एल्युमिनियम के रैपर्स होते हैं जिसमें आजकल मान लीजिए किसी का कुछ खाने का मन था, उन्होंने ऑर्डर किया चीज, आपका जो ईटिंग मटेरियल था कुछ भी, वो खाने के लिए आप घर लेके आए, लेकिन वो प्लास्टिक, उसमें एल्युमिनियम के रैपर में पैक होके आता है पैकेट में, तो खाने वाला अंदर वाला जो मटेरियल था वो हमने खाया और वो रैपर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। उसके अलावा जैसे ये मेटल्स आ गए, जैसे कीले, पुराने टूटे खिलौने हो गए, वो प्लास्टिक्स की कैटेगरी में आ गए, है ना। तो प्लास्टिक गार्बेज के रूप में हमें मेनली क्या क्या चीज मिलती है, गार्बेज के रूप में मेनली हमें मिलती है, देखो प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक मिलती है ना। हमें धातुएं भी कचरे के रूप में मिलती हैं, हमें कागज भी कचरे के रूप में मिलता है। हमें और क्या कचरे के रूप में मिलता है, कुछ हरा कचरा, हरा कूड़ा, जैसे सब्जियों का छिलका हो गया, या अलग अलग चीजें हैं ना जो किचन से निकलती हैं। उसके अलावा गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, तो ये अलग अलग जो है इनकी कैटेगरीज हैं। अब इनको आप सबको पता है कि ये कचरा जो है इसको क्या करते हैं, इसको अगर इस वाले कूड़े को इकट्ठा कर लिया जाए तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंपोस्टिंग, यानी कि इससे खाद बना ली जाती है। कुछ जो किचन से निकलने वाला कूड़ा है इसको खाद के रूप में यूज कर लिया जाता है, और ये सब क्या हो सकती हैं, ये सब इनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, यानी दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए इसको रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये चैप्टर का रिवीजन आपका हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर आप करेंगे, है ना। आप सबने इसको चैप्टर को कर लिया है, क्वेश्चन आंसर हम एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। ये है आपका कचरा संग्रहण एवं निपटान। अब इसका हम करेंगे कुछ प्रश्नोत्तर, इसके कुछ प्रश्नोत्तर का हम दोहराव करेंगे। दोहराव प्रश्नोत्तर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, प्रश्न संख्या 1, लाल केचुए किस प्रकार के कचरे को, किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते, कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते। इसका क्या प्रश्न है, इसका प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, उत्तर लाल केचुए विगलित न होने वाले
कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं कर पाते। कर पाते हैं। पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन में कि जो रेड अर्थवर्म होते हैं, लाल रंग के केचुए होते हैं, वो किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं कर पाते। तो देखिए, वो कचरा जैसे कि विगलित ना होने वाला, जैसे कि आपका क्या हो गया, जैसे यहाँ लिख सकते हैं आप, जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, गलता ही नहीं। विगलित मतलब ना गलने वाला, है ना। तो प्लास्टिक आपका गलता नहीं है, वो कचरा केचुआ जो है परिवर्तित नहीं कर सकता कंपोस्ट में। धातुओं को भी वो परिवर्तित नहीं कर सकता। परिवर्तित किन चीजों को कर सकता है, केवल गीले कूड़े को, जैसे किचन से निकलने वाला सब्जियों का छिलका है, पत्तियां हैं, है ना, फूल हैं पुराने जो पूजा में इस्तेमाल हुए या और भी तरीके से इस्तेमाल होने वाले फूल, वो हैं, ये सब गल जाते हैं एक समय के बाद। या खाने की चीजें हैं, तो ये कंपोस्ट में परिवर्तित कर देता है। लेकिन प्लास्टिक है, धातुएं हैं, ये विगलित का मतलब क्या हुआ बच्चों, विगलित का मतलब हुआ ना गलने वाले। विगलित का मतलब क्या हुआ, विगलित का मतलब जो गलने वाली होती है ना, कोई चीज गल जाती है, तो ना गलने वाले कूड़े को ये कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं कर पाता है। दूसरा क्वेश्चन एक और है, क्या आपने अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केचुओं के अतिरिक्त किन्हीं और जीवों को देखा है और उनका नाम जानने का कोशिश करिए। तो आप सबको पता है क्वेश्चन कि दूसरा कोई जीव जो कंपोस्ट में परिवर्तित करता है गीले कूड़े को, कंपोस्ट गड्ढे में केचुए के अतिरिक्त और क्या होता है, कंपोस्ट गड्ढे में केचुए के अतिरिक्त और क्या होता है, और कौन से जीव होते हैं, और कौन से जीव होते हैं, है ना। इसका उत्तर लिखेंगे, कंपोस्ट गड्ढे में केचुए के अतिरिक्त बैक्टीरिया और बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। बैक्टीरिया व अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों। हम देखेंगे सत्य असत्य कथन। हम क्या देखेंगे, सत्य और असत्य कथन, यानी ट्रू और हम फॉल्स देखेंगे। ट्रू और हम फॉल्स देखेंगे। क्या है इसमें, कूड़ा कचरा या कबाड़ किसे कहते हैं। सबसे पहला इस
नहीं, हम पहले सत्य असत्य कर रहे हैं तो क्वेश्चन छोड़ेंगे, हम पहले सत्य असत्य करेंगे। देखिए, क लिखेंगे, कूड़े कचरे के ढेर में, और इसको ध्यान से सुनेंगे फिर बताएंगे कि सत्य है या असत्य है। कूड़े कचरे के ढेर में, कचरे के ढेर में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो वास्तव में कचरा है ही नहीं, जो वास्तव में कचरा है ही नहीं। और ये कथन सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। तो आप सबको पता है कि कूड़ा कचरा का जो ढेर होता है उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो चीजें कचरा नहीं है उनको भी वो डाल देते हैं, मतलब उनके लिए वो यूजलेस है, लेकिन कायदे से वो कचरा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी, रद्दी कॉपी, जिसको चक्रण के लिए भेजा जा सकता है, उसको कचरे में डाल देते हैं। तो वो क्या हो गया, वो वास्तव में कचरा नहीं है ना। और कुछ चीजें हैं जिनके घर में फालतू की चीजें होती हैं, वो भी क्या करते हैं, कचरे में फेंक देते हैं अपने घर की सफाई करते टाइम पे। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो चीजें कचरा हों, वो चीजें आप जैसे कबाड़ी वाला आता है उसको दे सकते हैं। कबाड़ी वाला जो भी सामान लेके जाता है बच्चों, वो सामान ज्यादातर रिसाइकिल होने के लिए बड़े बड़े शहरों में चला जाता है, या अगर मान लो बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में उसी शहर में ही रिसाइकिल उसको कर दिया जाता है। जैसे प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है, धातुओं को भी रिसाइकिल किया जाता है, कागज को भी रिसाइकिल किया जाता है। तो ये वाला कथन जो है वो आपका कैसा है, सत्य है। कथन आपका सत्य है, यानी कि ट्रू है। दूसरा खा हम देखेंगे, खा है हमें सूखी पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, हमें सूखी पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए। बल्कि क्या करना चाहिए, बल्कि उन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए। उन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए। ये कथन सत्य है या असत्य है? तो आप सबको पता है बच्चों की सूखी पत्तियों को जलाने से जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। तो इसलिए उसको मिट्टी में दबाना चाहिए ताकि वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को, यानी कि जो फसलें होती हैं उसकी क्षमता को बढ़ा सके, उसको और ज्यादा फर्टाइल बना सके। तो इसलिए ये कथन आपका क्या हो गया कि
सूखी पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए बल्कि मिट्टी में दबा देना चाहिए। तो ये आपका कथन है बच्चों बिल्कुल सत्य। ये कथन कैसा है? ये कथन है सत्य। मिट्टी में जरूर दबा देना चाहिए। ठीक है। तीसरा है प्लास्टिक की थैलियों को मिट्टी में दबाकर प्लास्टिक की थैलियों को मिट्टी में दबाकर छोड़ देने पर कुछ दिनों बाद वे कंपोस्ट में बदल जाती हैं। कुछ दिनों में वे कंपोस्ट में बदल जाती हैं। कंपोस्ट में बदल जाती हैं। तो आप सबको पता है कि प्लास्टिक की थैलियों को मिट्टी में दबाकर छोड़ देने पर कुछ दिनों में वो कंपोस्ट में नहीं बदल सकती हैं, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियां जो है वो गलती ही नहीं है नॉर्मली, है ना। तो कितना भी कोशिश कर लीजिए उसको हम कंपोस्ट में नहीं बदल सकते। तो अब ये सेंटेंस प्लास्टिक की थैलियों को मिट्टी में दबाकर छोड़ देने पर कुछ दिनों में वे कंपोस्ट में बदल जाती हैं। तो ये कथन आपका है 100% असत्य, यानी कि ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है, ये वाक्य जो है वो सही नहीं है। दूसरा देखेंगे हम कि हरे कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं। देखो कूड़ेदान के कलर होते हैं, आप सभी ने देखा होगा। पहले हम ये सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद हम हरे कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं। ये कैसा है, सत्य या असत्य? तो ये है तो बच्चों असत्य। अभी मैं आपको गार्बेज बॉक्स बना के दिखाती हूँ। आप सबको पता है जहाँ पे भी कूड़ा डालने जाते हैं तो 3 रंग के गार्बेज बॉक्स वहां पे ज्यादातर आपको दिखाई पड़ेंगे। 3-4 रंग के दिखाई पड़ते हैं। उन अलग अलग रंगों का क्या मतलब होता है उसके बारे में मैं अभी आपको एक बार और रिवाइज करवा दूंगी। लेकिन अभी हम लिखेंगे हरे कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये सेंटेंस आपका गलत है। ये सेंटेंस जो है वो गलत है। जैसे ये कह रहा है कि क्या प्लास्टिक को डाला जा सकता है, क्या कांच को डाला जा सकता है। जैसे प्लास्टिक, कांच, ये कैसा है, ये सेंटेंस आपका असत्य है, असत्य।
सत्य। ठीक है, क ख ग घ हो गया। अब है फिफ्थ वाला, हम लिखेंगे ये क्या है? प्लास्टिक हमारे लिए जितना बड़ा वरदान है उतना ही बड़ा अभिशाप है। प्लास्टिक हमारे लिए जितना बड़ा वरदान है उतना ही बड़ा अभिशाप है। उतना ही बड़ा अभिशाप है। क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है ना? ये सोचेंगे और सोच के फिर हम लिखेंगे। तो ये सेंटेंस कि प्लास्टिक, देखो प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है, बहुत सारी चीजें आसान की इसने, लेकिन प्लास्टिक को किसी भी तरीके से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है ना। तो वो आप कहीं भी फेंक दीजिए प्लास्टिक को, वो अपने आप गलता नहीं, अपने आप सड़ता नहीं और मिट्टी को दूषित करता है। तो इसलिए ये जब बनाया गया था तब तो नहीं पता था ना कि प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब वो अभिशाप की तरह आ गया है। अब प्लास्टिक बैन करने की बात हो रही है कि प्लास्टिक के थैलों में सब्जी लेने जाइए तो अपना झोला लेके जाइए, या बहुत सारे तरीके अपनाने की कोशिश करिए जिससे प्लास्टिक के यूज को हम बंद तो नहीं कर सकते लेकिन कम किया जा सकता है। कम से कम खाने पीने की वस्तुओं में प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो कम करा जाना चाहिए, है ना। तो ये प्लास्टिक हमारे लिए जितना बड़ा वरदान है उतना ही बड़ा अभिशाप है। तो ये सेंटेंस आपका कैसा है बच्चों? ये सत्य ही है। ये सेंटेंस जो है ये सत्य ही है। अब इसको नोट करेंगे बच्चों, पहले पिछला वाला नोट करेंगे फिर ये नोट करेंगे। को नोट करेंगे बच्चों, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग कलर के गार्बेज बॉक्स का क्या मतलब होता है। चलो नेक्स्ट लिखा आप लोगों ने, ये वाला लिखेंगे। उसके बाद हम गार्बेज के कलर कोड देखेंगे कि कौन कौन से गार्बेज बॉक्स में क्या क्या चीजें डाली जा सकती हैं। देखिए, आप सबको पता है कि जब भी आप कूड़ा डालने जाते हैं, है ना, तो आपको ऐसे कूड़े के डब्बे दिखाई पड़ते हैं। क्या है? ये है गार्बेज बॉक्स। गार्बेज बॉक्स। अगर हरे रंग का कूड़े का डब्बा है तो उसका मतलब कुछ अलग है, और अगर आपका ब्लैक कलर का कूड़े का डब्बा है उसका मतलब कुछ अलग है। अगर एक आपके पास ब्लैक कलर का कूड़े का डब्बा है बच्चों, इसका मतलब कुछ अलग है। कैसा है? ये ब्लैक कलर का है। ये कैसा है? ये ग्रीन कलर का है। और एक कैसा मिलेगा आपको? एक मिलेगा आपको ब्लू कलर का। एक कैसा मिलेगा आपको? ब्लू कलर का। भाई इसमें क्या क्या चीजें डाली जा सकती हैं? ब्लैक वाले में क्या डाला जा सकता है? ई वेस्ट। ब्लैक वाले में आपका सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लू में। ब्लू में क्या क्या चीजें डाली जा सकती हैं बच्चों? प्लास्टिक और मेटल वेस्ट इसमें डाली जा सकती हैं। ब्लू में क्या डाली जा सकती हैं? प्लास्टिक और धातुएं।
प्लास्टिक्स और मेटल्स, ये आपका ब्लू कलर के डिब्बे में डाली जा सकती हैं। ब्लैक में हम क्या डालते हैं? बहुत सारे बच्चों को या बड़े लोगों को भी ये नहीं पता कि अलग अलग इन गार्बेज बॉक्स के कलर्स का होने का क्या रीजन है और उसमें हम क्या चीज डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, तो अब हम जानेंगे आज, है ना। हम बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को ये चीज पता होगी ताकि जब आप बड़े हों तो आपको ये चीज पता रहे कि कौन से कलर के प्लास्टिक के गार्बेज बॉक्स में क्या कचरा डालना है। ग्रीन कलर में हम क्या डाल सकते हैं? ऐसी चीजें जो सड़ गल के खत्म हो सकती हैं, इसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे सब्जियों का छिलका, ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है। सब्जियों का छिलका। जैसे और क्या, कुछ और चीजें है ना खाने की, जैसे ये एग्जाम्पल है आपका सब्जियों का छिलका, और इसी तरीके की बहुत सारी चीजें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती हैं। ठीक है, ई वेस्ट में क्या चीजें आती हैं? ई वेस्ट में क्या चीजें आती हैं को भी हम लिखेंगे। जैसे ई वेस्ट में क्या आता है बच्चों? आपका ब्लैक कलर के डिब्बे में ई वेस्ट डाला जाता है। यहाँ पे क्या डाला जाता है? ई वेस्ट। यहाँ पे क्या डाला जाता है? ई वेस्ट डाला जाता है। ई वेस्ट में क्या चीजें आती हैं? जैसे पुराने उपकरण, जैसे जब हम इलेक्ट्रॉनिक सामानों को लंबे टाइम तक यूज करने के बाद उसको बदलते हैं या खराब हो जाने पर नया कोई भी सामान यूज करने लगते हैं, तो इस खराब उपकरण को क्या कहा जाता है? ई वेस्ट कहा जाता है। जैसे पुराने कंप्यूटर काले रंग के गार्बेज बॉक्स में डाले जाते हैं। पुराने कंप्यूटर के टुकड़े या कंप्यूटर पार्ट्स, या पुराने प्रिंटर्स, फोटोकॉपी मशीन, इन्वर्टर, पुराना यूपीएस, पुराना टेलीविजन, पुराना डिजिटल कैमरा, वो क्या हो गया? ई वेस्ट की कैटेगरी में आ गया, यानी कि पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान। सीधे लिख देंगे हम पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान। इलेक्ट्रॉनिक सामान। तब लाल रंग के गार्बेज बॉक्स में क्या डालते हैं? तो समझ में आ गया बच्चों? देखो, नीले, हरे और काले में अलग अलग में क्या डालना है उसको हम लिखेंगे। देखो, नीले में क्या डालेंगे आप? नीले में आपको डालना है इसमें हम बात करें, इसमें क्या क्या डालेंगे? नीले में हम डालेंगे, जैसे प्लास्टिक कवर्स की बात करें, वो हम डालेंगे। हम बॉटल्स इसमें डालेंगे। क्या डालेंगे? पुरानी बॉटल्स, जो खराब जूसेस वगैरह हम पीते हैं वो डालेंगे। चिप्स वगैरह के रैपर हम डालेंगे, चिप्स के पैकेट के रैपर्स हम डालेंगे, और दूध की खाली थैली इसी में डालेंगे। पिज्जा बॉक्स वाला पेपर भी हम इसी में डालेंगे, है ना। जो भी खाने पीने की चीजें हम मंगाते हैं, पिज्जा का डब्बा भी हम इसी में डालेंगे, पिज्जा का रैपर भी हम इसी में डालेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने कचरा संग्रहण एवं निपटान कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए इस चैप्टर के, और आपको मैंने एक बार फिर से रिवाइज करवाया कि किस तरह से कौन से रंग के कूड़े के डब्बे में हम कौन सी चीजें, कौन सा कचरा डाल सकते हैं, और उसकी जानकारी होना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लू कलर के डब्बे में आप सभी प्रकार का सूखा कचरा डाल सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक और धातुएं। हरे रंग के डब्बे में आप हर वो चीज डाल सकते हैं जिसको हम गीला कूड़ा कहते हैं, जैसे कि रसोई घर से निकला हुआ सारा गीला कूड़ा कचरा। और काले रंग के डिब्बे में हम ऐसी चीजें डाल सकते हैं जो हमारे पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम कुछ और दोहराव करेंगे, कुछ और रिवीजन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।